खुशामदीद नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। आज मैं बात करूँगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज़, क़वानीन सार्फिन क्या होते हैं। ये कंज्यूमर के लिए जो सार्फ होता है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुल्क में क़वानीन मरतब किए जाते हैं, क़वायद व ज़ाबित बनाए जाते हैं। आइन के तहत, कानून के तहत उस स्टेट या प्रोविंस में ये लागू होते हैं। इसमें सेलर और परचेज़र दोनों शामिल होते हैं। इसके इब्तदाइया में यानी कि इसका तारफ़ थोड़ा सा करवाऊँगा मैं आप लोगों को, ये क्या है और उसका कुछ टेक्निकल कानूनी जो वज़ाहतें हैं वो मैं करूँगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 अप टू डेट दिस ईयर, ये उससे बात हो रही है कि पंजाब के हवाले से जो हुकूमत है वो सार्फिन को अशिया की ख़रीद व फ़रोख्त पे क्या तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती है कि अगर उसमें कभी कोई डिफेक्टिव नुक्स वाली चीज़ निकल आती है और सार्फ जो है वो अदालत की तरफ गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर्स और कौंसिल की तरफ रजू करता है, तो उसको क्या दाद रसी हासिल होती है और किस किस मराहल से गुज़रना पड़ता है। वो इसमें ये है कि एक्ट का मतलब है कि पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005, इसमें जो मजाज अथॉरिटी होती है, मजाज अथॉरिटी, उसका मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट ज़िले कोऑर्डिनेटर ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न, उस मुतल्लिका ज़िले का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर होता है। कंज्यूमर का मतलब पर्सन, वो आदमी और एंटिटी यानी मीन वो कंपनी या अदारा जो अपनी प्रोडक्ट को ख़रीदता है, बेचता है, उस प्रोडक्ट के बारे में कोई नुक्स है, कोई इशू आता है, कोई वजह अनात बनती है, इसमें हायर दूसरे नंबर पे सब सेक्शन में जाके हायर एंड एनी सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स एनी बेनिफिशरी ऑफ सच सर्विसेज। यानी अगर हम किसी को मुस्तारन या अपनी खिदमत या वो खिदमत पेश करता है या हासिल करते हैं कुछ बदल के एवज़ यानी कि मुआवजे के एवज़, और उसमें कोई मसला बनता है तो उसके लिए कानून क्या करता है। डैमेज या उसमें नुक्स हो जाता है या उस सर्विसेज आपने सही उसको मुहैया नहीं की, या आपने उस प्रोडक्ट में जो नुक्स था वो छुपा के बेच दिया और एंड कंज्यूमर या कंज्यूमर को जब पता चलता है तो वो अदालत की तरफ रुजू करता है कि मुझे दाद रसी चाहिए। पहले तो वो उससे बात करता है सप्लायर से जिससे उसने माल ख़रीदा है, अगर तो वो उसको मान लेता है, उसको रिप्लेस करता है, उसको डिफेक्ट को ठीक करता है और आइंदा के लिए एहतियात करता है तो फिर कोई लिटिगेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मगर फिर भी वो नहीं मानता प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चरर जो है, और एंड कंज्यूमर उसके नुकसान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो अपने नुकसान की दाद रसी हासिल करने के लिए फिर उसको कंज्यूमर कोर्ट्स यानी अदालत सार्फिन में जाना पड़ता है। वो अपना केस दायर करता है तो अदालत सार्फिन कंज्यूमर कोर्ट्स दूसरे को भी ओपोनेंट पार्टी को बुलाती है, नोटिस भिजवाती है और इसकी हियरिंग और प्रोसीडिंग होती हैं।
इसमें एंटिटी का मतलब वो अदारा ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने वो प्रोडक्ट बनाई होती है। लेबॉर्ट्रीज़ आ जाती हैं इसमें, वो उसमें सारी चीज़ जो लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार होती हैं, मेडिसिन भी होती है, प्रोडक्ट्स भी होती है, चेकअप भी होता है, इंस्पेक्शन भी होती है, तो उसकी फार्मूलेशन भी होती है, फार्मूला वगैरह। मैन्युफैक्चर जो बनाता है, सेलर जो बेचता है, परचेज़र या कंज्यूमर जो ख़रीदता है, इस्तेमाल करता है। तो कुछ चीज़ें आपको अंदरूनी मुल्क मिलती हैं, कुछ इंपोर्ट करती हैं। तो इनमें जब हम इंपोर्ट या लोकल कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट लेके, तो उस पे जितना भी जो भी नुकसान अगर आता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल आती है, तो इसको गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को महफूज बचाने के लिए अपने कंज्यूमर, अपनी आवाम को कवानीन मुरतब दिए होते हैं। पूरे पाकिस्तान में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाज लागू हैं और ये प्रोविंशियल वाइज सूबाई हुकूमतों के तहत आगे मैनेज और एडमिनिस्ट्रेटिव किए जाते हैं। इसकी क़वायद ज़वाबित पर अमल किया जाता है और इसको फ़ाइन करते हैं अगर वो अपने पार्टी या सप्लायर या प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर वाकई ही डिफ़ाल्टर है। उसका नुक्स है कि उसने वो प्रोडक्ट क्यों बनाई जो मुज़र सेहत हो, जो आवाम के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ के तहत आती है। इसमें जेल की सज़ा भी हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है, जो उस वक़्त राजल वक्त कवानीन के तहत और सेलर को, मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को और टेलर को पे करना पड़ेगा, उसका सज़ा का सामना करना पड़ेगा। और कंज्यूमर को उसकी दाद रसी और बीमा हर्जाना वगैरह अदा किया जाएगा और वो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर जो है उसको अदा करेगा। तो ये है थोड़ा सा तारीफ़ इसका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 2005। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि आप तक मेरी जितनी वीडियोस लीगल इन्फॉर्मेशंस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।